हेलो दोस्तों, आज करेंगे आर्टिकल आगे डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल 36, 37, 38 और 39। 38 और 39 में दो पार्ट हैं। तो चलिए, आर्टिकल 36 क्या कहता है? राज्य की डेफिनेशन बताता है, यानी उसने राज्य को डिफाइंड किया है राज्य क्या है। हालांकि हमने राज्य को आर्टिकल 12 में भी डिफाइंड किया था, वही बात यहाँ दोहरा रखी है कि जैसे रेलवे हो गया, वीवी हो गया, बीसीसीआई किसका पार्ट है, ये हमारा एनसीईआरटी राज्य है या नहीं है, तो इसके बारे में डिफाइंड किया गया है आर्टिकल 36 में। सेम वे से आर्टिकल 37 क्या कहता है? अगर राज्य एक विधि के अनुसार या वर्णित डीपीएसपी में जो भी वर्णित है उसके अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। आर्टिकल 38 क्या कहता है कि जो राज्य सरकार है वो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर सब के लिए न्यायपूर्वक काम करेगी, यानी वहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब इसी का जैसे एग्जाम्पल है पैन कार्ड, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसमें 10 कह सकते हो लेटर और डिजिट मिक्स होते हैं। स्टार्टिंग के 5 लेटर होते हैं, फिर 4 डिजिट और एक और लेटर। फिर जैसे बीपीएल का कार्ड बनवाना, ये आर्थिक समानता के लिए किए गए कुछ स्टेप्स हैं जो राज्य सरकार कर सकती है। इसी के अंदर 38(2) आर्टिकल है, जिसमें 44वां जो अमेंडमेंट हुआ था 1978, जिसमें आर्थिक समानता के ऊपर बात की गई है कि राज्य सरकार आर्थिक समानता के ऊपर बात करेगी। फिर आता है हमारा आर्टिकल 39, बहुत खूबसूरत आर्टिकल। इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट सभी के लिए आजीविका का प्रबंध करेगी, जो कि आज की गवर्नमेंट नहीं कर रही है। दूसरा, भौतिक जो साधन है उनको इस वे से डिस्ट्रीब्यूट करेगी कि एक जनसाधारण को भी उसका लाभ हो सके, जो आज की गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तीसरा, जो श्रमिक है उसके स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा की जाएगी, आज जो नहीं हो रहा है। चौथा, कि जो समान काम है, चाहे वो औरत करे या कोई आदमी करे, तो उसको वेतन बराबर मिलना चाहिए। पांचवा, आप ये कह सकते हो कि बच्चों और युवाओं के किसी भी तरीके से शोषण ना किया जाए और पैसे का समान डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। 39 का ए पार्ट कहता है कि आपको किसी भी मामले में निःशुल्क कानूनी सलाह दी जाएगी, कानूनी सहायता दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।